महाराष्ट्र में चल रही सियासी जंग के बीच उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को एक और बड़ा झटका लगा है। हालांकि इससे पहले ही महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का पतन शुरू हो चुका है, क्योंकि तीनों पार्टियां सरकार गिरने के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में जुटी है। इसी बीच उद्धव ठाकरे को झटका लगने वाला एक फैसला अब शिंदे सरकार ने लिया है। दरअसल महाराष्ट्र के 2 जगहों औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने की पिछली उद्धव ठाकरे सरकार के फैसले पर शिंदे फडणवीस सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। शिंदे फडणवीस सरकार नए सिरे से इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखेंगे। हालांकि इससे पहले शिंदे द्वारा बगावत करने के बाद उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा सौंपने से पहले इन 2 शहरों के नामकरण को मंजूरी दे दी थी। हालांकि जिस वक्त उद्धव ठाकरे सरकार ने फैसला लिया उससे पहले राज्यपाल सरकार को बहुमत साबित करने को पत्र लिख चुके थे, इसलिए इस फैसले पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि कुर्सी पर संकट के बीच पिछले महीने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने जाते जाते बड़ा फैसला लिया था, जिसमें औरंगाबाद शहर का नाम संभाजीनगर रखने की स्वीकृति दी थी। वही उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव कर दिया गया था। साथ ही उद्धव ठाकरे ने नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर स्वर्गीय डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए स्वीकृति दी थी। वही औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही थी। इससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि इन स्थानों का नाम बदलना एमयूए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। उन्होंने कहा कि यह मुझे निर्णय लेने के बाद पता चला। प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक के दौरान हमारे लोगों द्वारा राय व्यक्त की गई थी, लेकिन निर्णय मुख्यमंत्री का था। वही औरंगाबाद के लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने बीते दिनों कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार का यह दावा कि वह शहर का नाम संभाजीनगर रखने के कदम से अनजान थे, यह हास्यास्पद है। हालांकि इस नामकरण के फैसले को फिलहाल नई शिंदे फडणवीस सरकार ने रोक लगा दी है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने 4 ऐसे फैसले को बहाल करने का फैसला किया है, जो साल 2015 से 2019 के बीच देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा लिए गए थे, लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमयूए सरकार ने इसे रद्द कर दिया। इन फैसलों में एमपीएमसी बाजारों में किसानों के वोटिंग अधिकार बहाल करना, आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों को पेंशन फिर से शुरू करना और लोगों से सीधे ग्राम प्रधानों और नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव करना शामिल है। अब देखना होगा कि शिंदे द्वारा इन शहरों के नाम बदलने पर रोक लगाने के बाद उद्धव ठाकरे लोगों के सामने अपनी क्या राय रखते हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए।